नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारी दुनिया जितनी बड़ी है उससे बड़े हैं इसके रहस्य। इतिहास में घटित कुछ घटनाओं की वजह से हमारी दुनिया के ही कुछ ऐसे रहस्यमय स्थान हैं जो आज रहस्यों में डूबे हुए हैं। इन्हीं स्थानों में कुछ ऐसे रहस्यमय महल है जो कि आज भूतों के साए, डरावने रहस्य और श्राप की घटनाओं से आज भी जूझ रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं दुनिया के 9 रहस्यमयी महलों के बारे में। इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हमने रहस्यमयी महलों की सूची कुछ इस प्रकार बनाई है कि जैसे जैसे यह वीडियो आगे बढ़ती रहेगी ऐसे ऐसे और भी ज्यादा रहस्य और डर बढ़ता रहेगा। नंबर 9, हौस का महल दूसरी दुनिया में पहुंचा देता है। इस महल में मौजूद एक रहस्यमयी गड्ढा, बाहर निकलने पर बूढ़ा हो जाता है इंसान। अक्सर हम दूसरी दुनिया को लेकर कोई ना कोई हैरान करने वाली बातें सुनते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं इसके अलावा भी एक अलग दुनिया है जिसके बारे में लोगों को अधिक जानकारी नहीं है। ऐसा कहा जाता है हमारी दुनिया में एक ऐसी जगह है जो हमें दूसरी दुनिया में पहुंचा देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप के चेक रिपब्लिक के एक महल में ऐसा गड्ढा है जिसमें अगर कोई एक बार गिर जाए तो वह बूढ़ा होकर बाहर निकलता है। आइए इसके बारे में अधिक जानते हैं। नर्क का द्वार माना जाता है यह गड्ढा। यह रहस्यमयी गड्ढा यूरोप के चेक रिपब्लिक स्थित हौस्का कैसल में मौजूद है। असल में 13वीं सदी के आसपास इस कैसल का निर्माण उसी गड्ढे के ऊपर किया गया था। लोग इस गड्ढे को नर्क का द्वार मानते हैं। इस रहस्यमयी गड्ढे की गहराई को आज तक मापा नहीं जा सका है। एक प्रचलित कहानी के मुताबिक इस कैसल के निर्माण से पहले यहां सभी कैदियों को लाकर गड्ढे में धकेल दिया जाता था। ऐसे में कुछ कैदियों की तो मौत हो जाती थी, लेकिन जो कैदी गड्ढे से जीवित बाहर निकल आते थे उन्हें रिहा कर दिया जाता था। कुछ ऐसा ही एक कैदी के साथ भी किया गया। उस कैदी से कहा गया कि अगर वह इस गड्ढे से जीवित बाहर निकल आया तो उसे छोड़ दिया जाएगा। ऐसा कहकर उस कैदी को गड्ढे में डाल दिया गया। इसके बाद उसके चीखने की आवाज आई तो पहले लोगों को लगा कि वह मर गया है, लेकिन असल में वह मरा नहीं था और बाद में उसे सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। गड्ढे से बाहर निकलने के बाद कैदी की जो हालत थी उसे देख लोग कांप उठे। दरअसल वह काफी बूढ़ा हो चुका था। इस घटना के पीछे क्या वजह थी, इसके बारे में आज भी लोगों को कुछ नहीं पता। धीरे धीरे इस तरह की घटनाओं और कहानियों का संख्या अधिक होने लगी तो गांव के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि उस गड्ढे को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद ही उस गड्ढे के ऊपर हौस्का कैसल का निर्माण कराया गया, लेकिन कहा जाता है कि यह गड्ढा आज भी दूसरी दुनिया का द्वार है। नंबर 8, पोमेराय का महल। इस महल में रहता है व्हाइट लेडी के भूत का साया। टॉटनेस, डेवॉन टाउन के निकट स्थित बेरी पोमेराय कैसल से जुड़ी एक कहानी है। दरअसल 14वीं सदियों में जब 2 सगी बहनों में युद्ध छिड़ गया, दोनों राजकुमारी इस महल पर अपना दावा करती थीं। एक रोज बड़ी बहन एलेनोर ने छोटी बहन मार्गरेट पोमेराय को यहां कैद करा दिया। भूख और कैद से तड़पते हुए कुछ ही दिनों में मार्गरेट पोमेरॉय की मौत हो गई। तब से इस महल को पोमेरॉय कैसल कहा जाने लगा। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि मार्गरेट पोमेरॉय बेहद सुंदर थी। उसकी नीली आंखें किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थीं। माना यह भी जाता है कि एक दिन उसी के पिता ने उसे हवस का शिकार बना लिया। वह गर्भवती हो गई। लोकलाज के भय से उसकी निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई, जिसके बाद यहां मार्गरेट के रूप में व्हाइट लेडी का साया मंडराने लगा। इसलिए इसे ब्लू लेडी महल कहा जाने लगा। स्थानीय निवासियों का दावा है कि महल में दिन में भी बहुत अंधेरा रहता है। जो कोई इसके अंदर गया है वो वापस नहीं लौटा, इसलिए इसके अंदर जाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। नंबर 7, लीप महल। इस महल में हुई कई दर्दनाक हत्याएं। घूमते हैं बहुत भयानक भूत यहां। लीप कैसल को आयरलैंड का सबसे भूतिया महल कहा जाता है। इसका इतिहास बहुत भयानक रहा है और हर बीतती सदी में इसमें हिंसा के क्रूर कृत्य होते रहे हैं। महल में हुई सबसे भयानक हत्याओं में से
एक 1532 में महल के मुख्य हॉल के ऊपर एक कमरे में हुई थी, जिसे अब द ब्लडी चैपल के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस मूल महल का निर्माण 1250 के आसपास हुआ था और यह भयानक एली ओकारोल कबीले का मुख्य निवास स्थान था। 1532 में सरदार मुलरूनी ओकारोल की मृत्यु के बाद कबीले के नेतृत्व को लेकर एक कड़वा उत्तराधिकार विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद अचानक समाप्त हो गया जब एक आंख वाला टेगे ओकारोल, जो कमरे में सामूहिक परिवार प्रार्थना के दौरान पवित्र अनुष्ठानों का जाप करते हुए अंदर आया और अपने पादरी भाई की पीठ में तलवार मार दी, जो उसका बड़ा भाई थाडेस था। घातक रूप से घायल पादरी भाई अपने परिवार के सामने अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसको बचाने की हिम्मत नहीं करी और वो फिर वहीं तड़पते तड़पते मर गया। कहा जाता है कि पादरी की आत्मा ब्लडी चैपल नामक कमरे में आज भी भटकती है और उसे लीप के सबसे शुरुआती भूतों में से एक माना जाता है। सदियों बाद भी जब महल खंडहर की स्थिति में था, तब भी राहगीरों ने देर रात कमरे की खिड़की पर अचानक रोशनी देखी है। 1922 में लीप कैसल के कामगारों को ब्लडी चैपल के एक कोने में दीवार के पीछे छिपे एक गुप्त तहखाने में एक ऑब्लेट मिला। जब उन्होंने भयानक अंधेरे वाले छेद की ओर खोज की तो उन्हें एक भयानक खोज मिली। लकड़ी के स्पाइक्स के ऊपर इतने सारे मानव कंकाल जमा थे कि उन्हें हटाने के लिए 3 गाड़ियां भरनी पड़े। कहा जाता है ओकैरोल्स अपने कैदियों या अप्रत्याशित मेहमानों को ऑब्लेट के ऊपर छिपे हुए जाल के दरवाजे से नीचे गिरा देता था, जहां नीचे लकड़ी के स्पाइक्स से उनके फेफड़े फट जाते थे। वह उन्हें वहां एक भयानक मौत मरने के लिए छोड़ देता था। लीप कैसल में हुई सबसे कुख्यात हत्याओं में से एक सबसे विश्वासघाती भी थी। उत्तरी मैकमोहन कबीले के लगभग 40 सदस्यों को ओकारोल ने युद्ध के नए तरीकों को प्रशिक्षित करने के लिए काम पर रखा था। मैकमोहन के लोग ओकारोल के प्रतिद्वंद्वी कबीले पर जीत के जश्न में महल में एक दावत में शामिल हुए थे। ओकारोल ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। अपने ही युद्ध में साथ देने वाले साथियों को ओकारोल ने खाने में जहर मिलाकर मार दिया। कहा जाता है कि मैकमोहन कबीले के भूत आज भी लीप कैसल में घूमते हैं। 1600 के दशक में लीप कैसल का स्वामित्व डार्बी परिवार के पास चला गया, जब ओकारोल सरदार की बेटी को एक अंग्रेज कैप्टन डार्बी से प्यार हो गया। उनके बेटे जोनाथन डार्बी ने अंग्रेजी गृह युद्ध के दौरान महल के मैदान में विशाल खजाने छिपाए थे। उनके 2 नौकरों ने उनकी दौलत को छुपाने में मदद की थी। बाद में उनकी चुप्पी सुनिश्चित करने के लिए उनकी हत्या कर दी गई। बाद में डार्बी को देशद्रोह के आरोप में कैद किया गया और जब सालों बाद रिहा किया गया तो कैद में उसके समय की उथल पुथल ऐसी थी कि वह अपने खजाने का पता लगाने में असमर्थ था। ऐसा कहा जाता है कि यह खजाना आज भी अनदेखा है। 18वीं शताब्दी के दौरान जोनाथन के परपोते, जिनका नाम भी जोनाथन डार्बी था, ने महल को गॉथिक रूप देने के लिए फिर से तैयार करवाया था। ऐसा माना जाता है कि डार्बी परिवार में से एक ने लीप कैसल में सबसे कुख्यात और बुरी आत्मा को लाया था। 19वीं सदी की शुरुआत में तांत्रिक विद्या कुलीन वर्ग के लिए एक फैशनेबल शगल थी और मिल्ड्रेड डार्बी ने लीप में काले जादू में हाथ आजमाना शुरू कर दिया और उसे भयानक परिणाम मिले। उसे महल में एक मौलिक आत्मा को मुक्त करने का श्रेय दिया जाता है, जो एक प्रकार का आदिम भूत है जो खुद को एक विशेष स्थान से जोड़ता है। यह दुष्ट, भयानक और अप्रत्याशित हो सकता है। उन्होंने स्वयं 1909 में जर्नल ऑनकल्ट रिव्यू में लिखे एक लेख में अपनी पीड़ा का वर्णन किया था। मैं गैलरी में खड़ा होकर मुख्य मंजिल की ओर देख रहा था। तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। वह चीज भेड़ के आकार की थी, पतली, चमड़ीदार, काली। उसका चेहरा मानवीय था, अधिक सटीक रूप से कहें तो अमानवीय। उसकी आंखों में वासना थी जो काली खोहों में आधी सड़ी हुई लग रही थी और मेरी आंखों में घूर रही थी। भयानक गंध 100 गुना तीव्र होकर मेरे चेहरे पर आ गई, जिससे मुझे जानलेवा मतली आ गई। यह सड़ती हुई लाश की गंध थी। इस महल के इन भयानक रहस्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 6, ब्रैन कैसल। ड्रैकुला से है इस रहस्यमयी महल का संबंध।
ब्रैन कैसल, इसका नाम ही आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने के लिए काफी है। ड्रैकुला कैसल के नाम से भी जाना जाने वाला यह किला ट्रांसिल्वेनिया के बिल्कुल बीच में एक चट्टानी पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जो रहस्य, लोक कथा और काउंट ड्रैकुला की किंवदंती का प्रतीक है। यह भव्य किला दुनिया भर से उत्सुक यात्रियों को आकर्षित करता रहा है, जो रक्त चूसने वाले पिशाच की किंवदंती की कहानियों को जानना चाहते हैं। महल का इतिहास। ब्रैन कैसल निस्संदेह एक भव्य दृश्य है। इसकी ऊंची पत्थर की दीवारों और विस्मयकारी वास्तुकला के साथ महल का निर्माण 14वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। तब से महल ने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति की है। यह एक सैन्य किले से लेकर शाही निवास स्थान तक रहा है। कार्पेथियन पर्वतों में इसका दूरस्थ स्थान केवल रहस्य को बढ़ाता है। ड्रैकुला का क्या है कनेक्शन? इस महल को प्रसिद्ध बनाने वाली बात यह है कि इसका संबंध पौराणिक पिशाच काउंट ड्रैकुला से है। ब्रैन कैसल और काउंट ड्रैकुला के बीच का संबंध बहुत पुराना है। 1897 में प्रसिद्ध उपन्यासकार ब्रैम स्टोकर ने अपनी बेस्ट सेलर ड्रैकुला प्रकाशित की, जिसने पिशाच की अवधारणा को पेश किया और उसे और अधिक प्रसिद्ध बना दिया। दुनिया यह जानकर हैरान थी कि स्टोकर कभी खुद ट्रांसिल्वेनिया नहीं गए थे, लेकिन उनका लेखन असाधारण रूप से प्रामाणिक था। इसके बजाय स्टोकर को कई स्रोतों से प्रेरणा मिली, जैसे मध्ययुगीन यूरोपीय इतिहास, पूर्वी यूरोपीय लोक कथाएं और कुख्यात व्लाद द इम्पेलर। तो व्लाद द इम्पेलर कौन था? उसे व्लाद या व्लाद ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता था, और वह आज के रोमानिया में 15वीं सदी के क्षेत्र वलाचिया का शासक था। राजा ने अपनी क्रूर यातना और निष्पादन विधियों के लिए नकारात्मक प्रतिष्ठा प्राप्त की, जिसमें सूली पर चढ़ाना भी शामिल था। हालांकि व्लाद का ब्रैन कैसल से संबंध बहुत कम है, लेकिन एक निर्दयी शासक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा ने उसे पिशाच किंवदंती से जोड़ दिया। यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वह वास्तव में ब्रैन कैसल में रहता था। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको यहां तक की जानकारियां अच्छी लग रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नंबर 5, मूशम कैसल। चुड़ैलों और वेयरवुल्फ की कहानियों से जुड़ा है यह महल। साल्जबर्ग के ठीक बाहर मूशम कैसल 1675 और 1690 के बीच साल्जबर्ग विच ट्रायल का स्थल था। कम ही महलों का इतिहास इतना दुखद है। मूशम में 139 लोगों पर जादू टोना और चुड़ैलों से जुड़े होने का आरोप लगाया गया और उन्हें मार दिया गया। ज्यादातर पीड़ित असामान्य रूप से पुरुष थे, जबकि 39 बच्चों की भी जादू टोना करने के संदेह में हत्या कर दी गई थी। कथित तौर पर उनकी आत्माएं महल में भटकती रहती हैं, जिसके कारण इसे विच कैसल का नाम दिया गया है। क्या यह पर्याप्त प्रेतवाधित नहीं है? 1800 के दशक में चुड़ैलों के मुकदमों के बहुत बाद मूशम कैसल वेयरवुल्फ्स के दर्शन के लिए बन गया। मैदान के चारों ओर हिरण और मवेशी मृत पाए गए, इसलिए संदिग्ध स्थानीय लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि वेयरवुल्फ्स महल पर कब्जा कर रहे थे। मूशम महल के कई निवासियों पर वेयरवुल्फ्स होने का आरोप लगाया गया और बाद में उन्हें प्रताड़ित किया गया और मार दिया गया। यह महल आज भी बहुत प्रेतवाधित है। यहां कोई कोई व्यक्ति ही जाने की हिम्मत करता है। नंबर 4, फ्रैंकस्टीन महल। यह महल घिरा है भूतिया जंगलों व रहस्यमयी घटनाओं से। कहा जाता है कि मैरी शेली के फ्रैंकस्टीन की प्रेरणा फ्रैंकस्टीन कैसल है, जो डार्मस्टाट के बाहरी इलाके में स्थित एक पहाड़ी खंडहर है। ओडेनवाल्ड पहाड़ों में बसा यह महल अंधेरे जंगलों और रहस्यों से घिरी संकरी घाटियों से घिरा हुआ है। फ्रैंकस्टीन कैसल के बारे में कई लोक कथाएं और दंत कथाएं मौजूद हैं। उनमें से किसी की भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उन सभी ने इस क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं को प्रभावित किया है। इन कथाओं में से एक बहुत हैरान करने वाली कथा यह भी है कि यहां लोगों ने जॉम्बीज को देखा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, यह तो हम आपको नहीं बता सकते। नंबर 3, एडिनबर्ग कैसल, स्कॉटलैंड। यह महल है अत्यंत खौफनाक। यहां रात में जाने की हिम्मत करता कोई नहीं। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में एक मध्ययुगीन महल के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं।
ये महल देखने में जितना खूबसूरत है उससे कहीं अधिक डरावना भी है। पहाड़ी पर स्थित एडिनबर्ग के किले के आसपास चारों ओर घना जंगल है। हरियाली और पेड़ों के बीच घिरा एकांत में यह किला रात के वक्त बेहद डरावना लगता है। इसका आर्किटेक्चर ऐसा है कि जो कोई इसे एक बार देख लेता है उसका मन इस पर मोहित हो जाता है और वह इसमें जाने की कोशिश जरूर करता है। लेकिन जिस किसी ने अभी तक ये कोशिश की है उसका सामना एक ऐसे खौफ से हुआ जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। जी हां, मान्यता है कि इस किले में बरसों पहले कई सैनिक मारे गए थे। उनकी आत्माएं अब यहां भटकती हैं। इसे मैडन कैसल कहा जाने लगा है। कहा जाता है कि ये मारे गए सभी सैनिक अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे। इन सभी की मौत उस दौरान प्लेग महामारी से तड़प तड़प कर हुई थी। इसलिए आज भी इस किले में उनकी रूह की आवाजें गूंजती सुनाई पड़ जाती हैं। कुत्तों जैसी अजीब चीखें सुनने का दावा यहां जाने वाले कई लोग कर चुके हैं। कहते हैं कि यहां के फोटो ड्रोन से लिए जाते हैं, जबकि किले के भीतर किसी को दाखिल नहीं होने दिया जाता। यह किला 16वीं सदी में बनवाया गया था। नंबर 2, पिटोरिया का किला। इस किले में गिरती है बिजली एक ही स्थान पर। लोग बताते हैं मिला था किले को श्राप। झारखंड की राजधानी रांची के पास स्थित किले का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। शोधकर्ताओं का दावा है कि किले की ऊंचाई और उसके आसपास के ऊंचे पेड़ बिजली गिरने का कारण है। 200 साल से ज्यादा पुराना किला, जो कभी ब्रिटिश सेना के साथ आजादी की लड़ाई का केंद्र बन गया था, अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। राजा जगतपाल सिंह का शापित किला रांची से बमुश्किल 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। स्थानीय लोगों का दावा है पिथौरिया गांव में स्थित यह किला शापित है। किले में 100 कमरे थे, लेकिन अब यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, क्योंकि हर साल इस किले पर बिजली गिरती है, जिससे यह खंडहर में तब्दील हो गया है। हर साल एक ही जगह पर बिजली गिरने का रहस्य अभी भी अनसुलझा है, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि किले की ऊंचाई और इसके आसपास के ऊंचे पेड़ों के कारण यहां तूफान आते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार पिटौरिया के राजा जगतपाल सिंह को ब्रिटिश सेना के साथ घनिष्ठ संबंध रखने और स्वतंत्रता सेनानियों को धोखा देने के कारण स्वतंत्रता सेनानियों ने श्राप दिया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि किले पर तब तक बिजली गिरती रहेगी जब तक कि यह पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता। नंबर 1, चूरू किला। यह किला रहस्यमयी तो नहीं, लेकिन इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स बहुत रोचक हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, इसलिए हमने इसे पहले नंबर पर रखा है। दुनिया का एकमात्र ऐसा किला जहां तोप से दुश्मनों पर दागे गए थे चांदी के गोले। प्राचीन समय में राजा अपने राज्य या किले की रक्षा के लिए क्या कुछ नहीं करते थे, यहां तक कि वो सोने चांदी, हीरे जवाहरात की भी कीमत नहीं समझते थे। आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक किले के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतिहास में अमर है, क्योंकि वहां जो घटना घटी थी वो न तो दुनिया में कहीं और घटी है और न ही कभी घटेगी। इस घटना की वजह से ही किले का नाम विश्व इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। इसे चूरू किले के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। वर्ष 1694 में ठाकुर कुशल सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। इसके पीछे मकसद आत्मरक्षा के साथ साथ राज्य के लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करना था। यह किला दुनिया का एकमात्र ऐसा किला है जहां युद्ध के समय गोला बारूद खत्म हो जाने पर तोप से दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए थे। यह इतिहास की बेहद ही हैरान कर देने वाली घटना थी जो वर्ष 1814 में घटी थी। उस समय इस किले पर ठाकुर कुशल सिंह के वंशज ठाकुर शिवजी सिंह का राज्य था। इतिहासकारों के मुताबिक ठाकुर शिवजी सिंह की सेना में 200 पैदल और 200 घुड़सवार सैनिक थे, लेकिन युद्ध के समय सेना की संख्या अचानक से बढ़ जाती थी, क्योंकि यहां रहने वाले लोग अपने राजा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे और इसीलिए वो एक सैनिक की तरह दुश्मनों से लड़ते थे। सिर्फ यही नहीं, वो अपने राजा और राज्य की रक्षा के लिए अपनी धन दौलत तक लुटा देते थे। साल 1814 अगस्त का महीना था। बीकानेर रियासत के राजा सूरत सिंह ने अपनी सेना के साथ चूरू किले पर हमला बोल दिया। इधर ठाकुर शिवजी सिंह ने भी अपनी सेना के साथ
उनका डटकर मुकाबला किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उनके गोला बारूद खत्म हो गए। अब राजा चिंतित हो गए, लेकिन उनकी प्रजा ने उनका भरपूर साथ दिया और राज्य की रक्षा के लिए अपने सोने चांदी सब राजा पर न्यौछावर कर दिए। जिसके बाद ठाकुर शिवजी सिंह अपने सैनिकों को आदेश दिया कि दुश्मनों पर तोप से चांदी के गोले दागे जाएं। इसका असर यह हुआ कि दुश्मन सेना ने हार मान ली और वहां से भाग खड़े हुए। यह घटना चुरू के इतिहास में अमर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।